हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित टॉप 40 प्रश्न इस वीडियो में कवर किया गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह दोस्तों ट्रेंडिंग टॉपिक है। यहाँ से 110% आपको एग्जाम वाले प्रश्न देखने को मिलेगा। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि हमने इस प्रकार से टॉप 40 प्रश्न इस वीडियो में कवर किया है और लोकसभा संबंधी जानकारी भी इस वीडियो में दिया गया है, जो हमेशा एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस, सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2024 लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कितने चरणों में होगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 चरणों में होगा। पहला जो चरण है दोस्तों, फर्स्ट जो चरण होने वाला है, यह 19 अप्रैल को होगा। ठीक है, 19 अप्रैल 2024 से शुरू है। और लास्ट जो 7वां चरण है, यह 1 जून तक होगा, 1 जून को। और जो फाइनल रिजल्ट आने वाला नतीजा, वह 4 जून को होगा। तो आप इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है, यानी कौन सा संस्करण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा 100%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बोलिए, डी करेक्ट होगा। 18वीं लोकसभा का चुनाव है। कौन है? 18वीं। यह कब से कब तक मतलब इसका कार्यकाल रहेगा? तो ये दोस्तों 2024 से लेकर के 2029 तक इसका कार्यकाल है। ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। और 17वीं जो लोकसभा है, यह 2019 से शुरू हुआ था और यह 2024 को एंड हो गया। ठीक है, तो आप इतना जानकारी याद रखिएगा। ठीक है ना, ये कौन है? 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है। ठीक है ना, कितने सीटों के लिए होगा? तो 543 सीटों के लिए होने वाला है। इतना सीटों पर चुनाव होगा। ठीक है, इतना भी आप जानकारी याद रखिएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चुनाव कराने का पूरा जो जिम्मेवारी होती है, ये चुनाव आयोग के पास होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और ये 25 नंबर के हैं। ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। और 2 अन्य चुनाव आयोग हैं, उनका नाम याद रखिएगा। ज्ञानेश कुमार है, जो फिलहाल में नियुक्त हुए, ज्ञानेश कुमार, और डॉक्टर सुखबीर सिंह। ठीक है ना, तो आप याद रखिए इतना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 17वीं लोकसभा का कार्यकाल कब समाप्त होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट और भैया प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 16 जून 2024 को समाप्त हो जाएगा। कब स्टार्ट कब हुआ था? तो यह 2019 से स्टार्ट हुआ था और 2024 को 16 जून को यह खत्म होने वाला है। लोकसभा का जो 17वीं लोकसभा है, अब शुरू कौन होगा? 18वीं लोकसभा का चुनाव 2024 में हो रही है। ठीक है ना, चलिए सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2024 लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के लिए कितना सीट चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे कोई पूछ सकता है, तो जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, पूर्ण बहुमत का मतलब होता है दोस्तों, जितना भी सीट है ना उसका 50%। ठीक है ना, और +1, ये हो गया पूर्ण बहुमत। ठीक है, याद रखिएगा, 50% और +1 यानी पूर्ण बहुमत जिसके पास होगा, वह पार्टी पूर्ण रूप से सरकार बना लेगी। ठीक है, तो 50% +1 यानी अभी जो वर्तमान में कुल सीट की संख्या जिस पर चुनाव होता है, ये है 543 सीट। ठीक है ना, इतना ही सीट पर चुनाव हो रही है। तो इसका 50% +1 जो आता है, वो 273 आता है। ठीक है ना, 50% प्लस जो 1 आता है, 273 आता है। तो जिस पार्टी के पास इतना सीट होगी, वह पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 273 सीट होनी चाहिए उस पार्टी के पास, तो पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगी। तो इतना जानकारी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में लोकसभा का चुनाव कितने साल के अंतराल पर होता है? वीवीआई प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 5 साल पर भारत में लोकसभा का चुनाव प्रत्येक 5 साल पर होता है। बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2024 का लोकसभा चुनाव कितने सीटों पर होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट और भैया प्रश्न है दोस्तों। ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 543 सीटों पर प्रेजेंट टाइम में चुनाव हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जानकारी आप याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे कैसे प्रोसेस इसका होता है चुनाव का, देखिएगा।
जो 543 जो सीट है ना दोस्तों, इतना ही पर चुनाव हो रही है प्रेजेंट में, ठीक है ना। तो यह जो राज्य और केंद्र शासित दोनों जगह पर होता है। तो 530 सीट है दोस्तों, यह राज्य से लोग नियुक्त होकर आते हैं, यानी चुनाव होकर आते हैं। और 13 जो सीट शेष बचता है, यह केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी से लोग निर्वाचित होकर आते हैं, और ये स्टेट से लोग निर्वाचित होकर आते हैं। कितना? 530। तो इतना भी आप याद रखिए, आप पूछा आता है एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो इस प्रकार से नियुक्त होकर लोग आते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में 543 सीट पर चुनाव हो रहे हैं, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और विभिन्न प्रश्न है। सबसे अधिक लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी में है, कितना है इसमें? सबसे अधिक 80 लोकसभा सीट की संख्या, कितना? 80 है। महाराष्ट्र में कितना है? महाराष्ट्र में दोस्तों 48 है। पश्चिम बंगाल में कितना है? पश्चिम बंगाल में 42 सीट है। और बिहार में कितना है? बिहार में 40 सीट है। किसकी? लोकसभा की। जानकारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर देखिएगा क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट और विभिन्न प्रश्न, स्टार ला कर रखे दोस्तों, पूछा था एग्जाम हॉल में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जीवी मालवंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, यह याद रखिए, प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है एसएससी में कई बार। 10 है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, एम अनंत सैनम अयंगर, ठीक है दोस्तों। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे? एम अनंत सैनम अयंगर, ओके। चलिए 11 नंबर देखिएगा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भी विभिन्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने योग्य प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों 17वीं लोकसभा कब से कब तक चला? 2019 से लेकर के 2024 तक ये खत्म हो जाएगा, 2024 तक चला। तो ये जो कार्यकाल था, इसमें लोकसभा का अध्यक्ष 17वीं कौन था? तो ओम बिरला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओम बिरला थे जो लोकसभा के 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, पूछा गया है कई बार एग्जाम हॉल में। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 25 वर्ष। 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु, तब आप लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं, ठीक है। यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न और विभिन्न प्रश्न है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में आदर्श आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोलिए। डी करेक्ट हो जाएगा, चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद, यानी जब चुनाव की तारीख घोषणा हो गया उसके तुरंत बाद भारत में आचार संहिता लग जाता है। और क्या यह कौन लगाता है? तो चुनाव आयोग लगाता है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है ये प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सबसे छोटा की बात हो रहा है तो चांदनी चौक दिल्ली की बात हो रहा है, ठीक है ना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा लोकसभा चुनाव है, यानी निर्वाचन क्षेत्र है क्षेत्रफल के दृष्टि से। चलिए 16 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बड़ा छोटा एग्जाम में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस, सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिएगा, ठीक है ना, और एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 विविया प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली से दोस्तों सबसे अधिक आते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। कितना आते हैं? 7। सबसे अधिक दिल्ली से है, ठीक है ना, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है? ये भी विविया प्रश्न है। किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का चर्चा किया गया है, ठीक है ना, 81, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? यानी स्वतंत्र भारत की लोकसभा में पहला सत्र कब आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 13 मई 1952। 13 मई 1952 को लोकसभा की प्रथम सत्र आयोजित किया गया था स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न एनटीपीसी और सीजीएल दोनों में हमें देखने को मिला है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है भारतीय संसद में जनता का सदन किसे कहा जाता है? जनता का सदन, लोकप्रिय सदन, निम्न सदन, इसे निम्न सदन, ठीक है ना, लोकप्रिय सदन, ये सब कहा जाता है। किसे? लोकसभा को कहा जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लोकसभा को निम्न सदन, जनता का सदन, लोकप्रिय सदन कहा जाता है और प्रधानमंत्री भी लोकसभा का नेता होते हैं, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम की बात है दोस्तों, अधिकतम कितने सीटें हो सकते हैं? अधिकतम कितने सीट हो सकते हैं? तो अधिकतम 20 सीट हो सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल 20 अधिकतम सीट हो सकते हैं। बट 20 है लेकिन आते कितना है? 13 आता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, लेकिन 13 लोग आते हैं निर्वाचित होकर, याद रखिएगा, ठीक है ना। 20 तो अधिकतम हो सकते हैं लेकिन न्यूनतम अभी प्रेजेंट टाइम में 13 ही केंद्र शासित प्रदेश से लोग निर्वाचित होकर लोकसभा में आते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिएगा। सब प्रश्न इंपॉर्टेंट दोस्तों, सब प्रश्न समझने योग्य है और एग्जाम हमें पूछा जाता है इस प्रकार का प्रश्न, ठीक है। चलिए 22 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अधिकतम सदस्य देखिएगा, यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, पहले क्या था? 552 हो सकता था, 552 जब लोकसभा में ये एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति नियुक्त करते थे, बट अब वो प्रोसेस हटा दिया गया 2020 में, ठीक है ना। तो अब कितना होता है? 500, अधिकतम 550 हो सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अधिकतम 550 हो सकते हैं, बट क्या है 550 आते नहीं है, तो इस पर 543 पर भी निर्वाचन होते हैं, 543 पर ही चुनाव होता है। तो ये आप याद रखिए ये प्रोसेस, ठीक है। अब ये समाप्त हो चुका है और ये अधिकतम हो सकता है और कम से कम इतना आना ही आना है, यानी अधिकतम ही और न्यूनतम ही। आप एग्जाम में पूछ सकता है अधिकतम तो 550 और न्यूनतम तो 543, ठीक है ना। इतना पर अभी 2024 में चुनाव हो रहा है, कितना पर? 543 सीटों पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करते हैं? यानी कितने सदस्य राज्य से आते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोलिए। ए करेक्ट होगा, 530। 530 है जो राज्य से आता है, यानी 530 राज्य से और 13 जो सीट होता है वो केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी से आते हैं। तो सब मिलाकर कितना हो गया? 543 हो जाता है, ठीक है ना। तो 543 पर ही चुनाव होता है, ठीक है, तो याद रखिए इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिएगा, जानकारी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? यानी आरक्षण जो होता है सीट कितने हैं अनुसूचित जनजाति यानी एससी के लिए, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, 84 है एससी के लिए। तो याद रखिए एससी के लिए 84 है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एसटी के लिए देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी, यानी आरक्षण की संख्या कितनी है। वहाँ पर था अनुसूचित जाति, यहाँ अनुसूचित जनजाति यानी एसटी। ठीक है ना दोस्तों, एसटी के लिए लोकसभा में आरक्षण की संख्या कितना है, 47 है। 47 है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना होता है आरक्षण एसटी के लिए लोकसभा में, 47। तो याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण स्थानों की संख्या कितनी है, यानी दोनों मिलाकर आपका आंसर इसमें बनाना होगा। ठीक है ना। तो देखिएगा, एससी के लिए कितना होता है, एससी के लिए 84 होता है। ठीक है ना। एसटी के लिए कितना होता है, एसटी के लिए 47 होता है। दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड करने पर आपको 131 आ रहा है। कितना आ रहा है, 131। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 131 होता है एससी और एसटी मिलाकर आरक्षण लोकसभा में। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है, यानी लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, किसे सौंपते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष को। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, लोकसभा में तो प्रधानमंत्री भी लोकसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्य को, लोकसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र नहीं देते। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना, प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र नहीं देते, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है तो लोकसभा अध्यक्ष उनको नहीं देते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम उसे कवर कर लेंगे। ठीक है ना, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दोस्तों राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है ना, राष्ट्रपति को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, लोकसभा का जो सदस्य, अदर सदस्य, अगर वो अपना त्यागपत्र देते हैं, चाहे कोई भी मंत्री हो, तो वो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है ना, लेकिन जब प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देगा तो लोकसभा को नहीं, अध्यक्ष को नहीं, राष्ट्रपति को देते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। चलिए 29 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोकसभा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। महिलाओं के लिए दोस्तों वहाँ उसमें अलग से प्रावधान होता है। ठीक है ना, तो उस लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण का प्रावधान है। कितना, 33%। कुल सीटों का 33% आरक्षण होता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 30 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, लोकसभा में किसके लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है, यानी किसके लिए है जो आरक्षण उसे नहीं मिला है। तो अभी जस्ट पढ़े हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं के लिए भी है, बट पिछड़ा वर्ग के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ठीक है ना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है एग्जाम हॉल में। ठीक है ना, याद रखिएगा, पिछड़ा वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं है, केवल 3 लोग के लिए, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है। शुरू में बताए थे, आदर्श आचार संहिता दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग लागू करता है। ठीक है ना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, सीजीएल में भी पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। कोई मतलब निर्वाचन है, यानी कोई सदस्य है निर्वाचित हो चुके हैं और वो लोकसभा में यदि 60 दिनों के लिए, कितना दिनों के लिए, 60 दिनों के अनुपस्थित लगातार रहते हैं, तो उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है, बिल्कुल बारीकी से रद्द कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। ठीक है ना, लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कोई एक्स्ट्रा लोग नहीं करते हैं। जो लोकसभा में निर्वाचित होकर जाते हैं, वहाँ पे जो बैठे रहते हैं वही उनका चुनाव करते हैं। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम हॉल में रिपीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है। दोस्तों जब तक लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है, यानी जब अभी 2024 में इलेक्शन हो रहा है, तो इलेक्शन के बाद जब शपथ होता है तो वहाँ पे लोग सांसद जाते हैं, बैठते हैं, तो तुरंत तो लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव होता नहीं है। तो उस समय जो सदस्यता को चलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाता है। तो उस प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति और अस्थायी अध्यक्ष को लोकसभा में नियुक्त करते हैं। ठीक है ना,
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत भैया प्रश्न है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के सीटों का आरक्षण संविधान में किस अनुच्छेद में है। ये जो सीटों दिया जाता है, अलग अलग प्रावधान है, किस अनुच्छेद में। इसका राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बोलिए। ए करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 330 में यह प्रावधान है कि SC ST के आप सीटों के अलग से दर्जा दीजिए, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, 330। ओके, चलिए 36 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, लोकसभा में विपक्षी दल होने के लिए उसके यानी उस दल के पास कितनी लोकसभा सीट होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट और भी प्रश्न है। कुल सीटों का 1/10 भाग होना चाहिए, तब जाके लोकसभा में उस पार्टी विपक्ष की दर्जा प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में कितना हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। कुल सीटों का 1/10 भाग होना ही चाहिए, तब जाके विपक्ष की दर्जा उस पार्टी को मिलती है, ठीक है ना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, जब अध्यक्ष यानी लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। तो दोनों जब अनुपस्थित हो जाएंगे तो लोकसभा में सदस्यता तो चलानी है, सभा तो चलाना होगा, संसद, तो उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य लोकसभा में चलाते हैं। यानी उस समय राष्ट्रपति कोई एक अच्छे सदस्य को नियुक्त कर देते हैं और वो उस सभा की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना, पूछा था एग्जाम में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। चलिए 38 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों संयुक्त बैठक जो बुलाने का काम है राष्ट्रपति का है। संयुक्त बैठक जो बुलाने का काम है राष्ट्रपति है। किस अनुच्छेद में 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं और उस बैठक की जो अध्यक्षता है, अध्यक्ष बनते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है ना। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बैठक की अध्यक्षता बुलाते हैं और उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, सामान्यतः एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं। एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र चलता है, सत्र जो दोस्तों लोकसभा का। क्वेश्चन नंबर 39 है, सामान्यतः एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों लोकसभा का जो सत्र है क्या होता है, 3 बार आयोजित होता है एक साल में। कितने बार, 3 बार। एक साल में 3 बार आयोजित होता है। कौन कौन होता है, सबसे पहले तो बजट सत्र आ जाता है, ठीक है ना, बजट सत्र। उसके बाद एक में बजट होता है, 2 में जो आता है मानसून सत्र, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो होता है शीतकालीन, तीसरा कौन सत्र होता है, शीतकालीन सत्र, ये याद रखिए दोस्तों, याद रखिए। ग्रीष्मकालीन सत्र लोकसभा में नहीं होता है, ठीक है। तो ये 3 सत्र ही लोकसभा में आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रधानमंत्री अपना शपथ पत्र किसके सामने लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी भी प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति के सामने प्रधानमंत्री अपना शपथ पत्र यानी शपथ लेते हैं, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1 से लेकर के 40 तक ने हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिव्यय प्रश्न लोकसभा से संबंधित पढ़े, जो इंपॉर्टेंट हो और एग्जाम हॉल में पूछा जाने योग्य है, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक जो कीजिएगा, स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।